हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे पहले सवाल का दूसरा पार्ट। हम लोगों ने कल किया था ना, पहला पार्ट कर लिया था। आज हम लोग उसी का दूसरा पार्ट देखेंगे। हमारे पास सवाल है c+3 का होल क्यूब। इसको हल करने के लिए हमको फार्मूला पता है। फार्मूला क्या होता है हमारे पास? a+b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट के अंदर a+b। ये फार्मूला हमको याद है। अब इसी फार्मूले पर हम इस सवाल को हल करेंगे। तो हमने देखा हमारे पास क्या है फार्मूले में a+b का होल क्यूब, और हमारे पास सवाल क्या है c+3 का होल क्यूब। तो यहाँ अगर तुलना करें तो यहाँ पर a और यहाँ पे क्या है c, और यहाँ पे क्या है +b और +3। तो हम इसी से तुलना करके सवाल को हल करते हैं। देखते हैं यहाँ पर a है तो यहाँ बराबर क्या किया गया, a किया गया। तो हमारे पास क्या है c, तो हम लिखेंगे क्या c का क्यूब, फिर प्लस लगेगा। अब यहाँ b था तो इसने b क्यूब हुआ। अब हमारे पास क्या है b की जगह पे 3, तो हम लिखेंगे 3 का क्यूब। ठीक है, फिर प्लस, फिर हमने लिखा 3 गुणे। अब क्या कहते हैं, जब चर और अचर दो साथ में लिखा हो तो इनके बीच में गुणे का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद हमने लिखा a, तो यहाँ पर a था तो यहाँ पे a है, लेकिन हमारे पास a की जगह क्या है c है, तो हम लिखेंगे c, फिर गुणे b की जगह पे 3, ब्रैकेट के अंदर वही चीज़ a+b है, तो यहाँ पे a+b था, लेकिन हमारे पास क्या है c+3, तो हम लिखेंगे c+3 का। अब इसके आगे c की पावर 3, अभी हम लोग पढ़े थे ना कल कि b की पावर 3 था तो b क्यूब आया था। तो ऐसे c की पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ c गुणे c का 3 बार गुणा, तो आता क्या है फिर वही। अब हमने बताया था कि चर में चर की घात मतलब 1 होती है सारे एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 1 पावर, फिर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 1 2 3, तो c की पावर कितनी हो जाएगी 3, फिर वही चीज़। तो c की पावर 3 है तो ये हो जाएगा हमारे पास c की पावर 3 ही रहेगा, प्लस अब 3 की पावर 3, इसका मतलब 3 का क्या बार गुणा 3 बार। तो पहले इसको लिख लें हम, 3 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 को 3 बार लिखा जाए किसके रूप में, गुणा के रूप में। अब इसका गुणा करने पर देखो क्या है 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, ये तो ये हमारा हो गया हमारे पास 27, प्लस फिर हम देखेंगे 3 गुणे c गुणे 3, यानी कि गिनती का गुणा गिनती में कर लेंगे, यानी अंक का गुणा अंक में कर लें। तो 3 त्रिक का 9 और हमारे पास ये c बचा, ब्रैकेट के अंदर c+3, ये हो गया हमारे पास। अब इसके आगे हम देखेंगे तो c की पावर 3, अब ये तो हल कर चुके हैं तो ये तो वही रहेगा c की पावर 3 प्लस 27 है, ये भी हो गया है, प्लस अब यहाँ पे हम देखेंगे 9c ब्रैकेट c, अब ब्रैकेट मतलब गुणा, तो यानी 9c का गुणा होगा इस वाले c में। ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ें होती है जस्ट बाहर, यहाँ पे कोई चिन्ह है नहीं तो इसके अंदर गुणा होगा। तो 9 का गुणा यहाँ पे देखें, यहाँ पे अंक है 9, यहाँ पे कोई अंक है नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 ही लिखेंगे, और c और गुणे c गुणे c, तभी हमने आगे पढ़ा। तो c गुणे c यानी कितनी बार है 2 बार है। तो अब इसका घात, इसकी घात 1 और इसकी भी घात 1, तो कितनी हो जाएगी 1 घात 1 घात 2 घात, तो 9c की घात 2, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब 9 का गुणा करेंगे 9c का गुणा, अब क्या यहाँ पे इस वाले में हो गया गुणा, अब इस वाले में करेंगे तो 9 का गुणा यानी अंक का गुणा अंक में करेंगे, 9 त्रिक 27, यहाँ पे c है, अब यहाँ पे c तो है नहीं केवल c। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर।